Hello student, most welcome to my YouTube channel maths.com. I am going to tell you concept and most important question for class 10 ICSE. चैप्टर बैंकिंग इजी मैन शॉर्ट विद ट्रिक. ओके लेट्स सी. देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे. क्वेश्चन कह रहा है कटरीना ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स. तो ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया 2 इयर्स. ओके टाइम हो गया. फिर देखिए इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो ये आपका क्या होगा, रेट हो गया. जिसमें भी परसेंट लगा रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा. फिर एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹1000. तो मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया. आपको फाइंड क्या करना है, इंटरेस्ट एंड इन 2 ईयर, और सेकंड कह रहा है मैच्योर्ड वैल्यू. ओके तो बैंकिंग में ओनली 2 फॉर्मुलेज यूज होंगे. कोई भी क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट फॉर्मुला आपका आई इक्वल टू में पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, जिसमें पी आपका प्रिंसिपल है, आई इंटरेस्ट है, एन आपका क्या है, टाइम है, आर आपका रेट है. और सेकंड फॉर्मुला जो यूज होगा एमवी मैच्योरिटी वैल्यू का, पी इंटू एन प्लस आई का. ओके अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं. तो देखिए आपको करना क्या है, पहले फर्स्ट जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए. क्या क्या गिवन है आपको, देखिए आपको गिवन क्या है. पहले आपसे कह रहा था कि एन आपका कितना है, 2 ईयर्स है, और रेट 6% है, और पी आपका कितना है, 1000 है. तो प्रिंसिपल आपने लिख लिया, प्रिंसिपल आपको गिवन है ₹1000. ओके एन आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स. ओके और रेट आपको कितना दिया हुआ है, 6% पर एनम. ओके अब बैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन है बस आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम जो होगा हमेशा मंथ में लेंगे. ओके तो आप जानते हैं 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं. तो 2 ईयर में कितने हो जाएंगे, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 2 इंटू 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 मंथ्स हो जाएगा. ओके ये हो गया. अब फर्स्ट बैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपका क्या है, आई इक्वल टू में पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100. ओके पी कितना है आपका 1000 है, एन आपका कितना है 24 है, मल्टीप्लाई फिर एन की वैल्यू रखा आपने 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, आर कितना आपका 6 है अपॉन 100. ओके अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1000 आपका इंटू 24, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं पहले. 24 और 1 कितना हुआ 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 6 अपॉन 100. हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया. अब हम इसको रिड्यूस करेंगे. देखिए 25 वन जा 25 होता है, 25 फोर जा क्या होता है आपका 100 होता है. ओके अब देखिए 12 वन जा 12 हो गया, 12 टू जा कितना हो गया 24 हो गया. अब देखिए 2 वन जा 2 हो गया, 2 थ्री जा क्या हो गया 6 हो गया आपका. ओके अब देखिए 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 2 बचा कितना हो गया 20 हो गया, 4 5 जा 20, 0 कितना आ गया 250 आ गया ये. अब देखिए डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका क्या बचा है 250 बच रहा है, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 250 इंटू 2 3 जा कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई कर दिया 6 0 6 जा 30 का 0 3 कैरी लेके 12 3 15. तो 1500 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया. तो आपने इंटरेस्ट निकाल लिया ₹1500. ओके इंटरेस्ट हमने निकाल लिया. ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट फाइंड कर लिया. अब आपसे जो सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड आपसे कह रहा है मैच्योर्ड वैल्यू. मैच्योर्ड वैल्यू मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू. ठीक है तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, पीवी इक्वल टू में पी इंटू एन प्लस आई. ओके रख दीजिए, पी आपका कितना था 1000 था, इंटू एन आपका 24 था आपका. ओके और प्लस आई इंटरेस्ट आपने फाइंड किया है कितना 1500. ओके मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, और प्लस 1500. ओके ऐड कर देंगे, जीरो हो गया ये आपका, ये जीरो ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा, 505 हो जाएगा, और 415 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2. तो ये आपका आ गया ₹25,500 मैच्योरिटी वैल्यू. ओके अगर ऐड करने में प्रॉब्लम हो कॉलम बनाइएगा 24,000 और ये 1500, इसको ऐड करिएगा 0 0 5 4 1 5 2 25,500. तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू आप लिखेंगे ₹25,500 जो हो गया वो आपकी क्या हो गई, मैच्योरिटी वैल्यू हो गई. ओके तो ये बैंकिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू. देखिए बैंकिंग में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. या तो आपसे इंटरेस्ट पूछा जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू पूछा जाएगा, आपने फाइंड कर लिया. सेकंड आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल फाइंड करिए. थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रेट फाइंड करिए, और फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टाइम फाइंड करिए. बस और बैंकिंग में किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ओनली 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक टाइप हमने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं.
ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करना सीखेंगे प्रिंसिपल, रेट और टाइम कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही इजी मेथड में बताएंगे विद ट्रिक के साथ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।